हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आनंद एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं जानना चाहूँगी आपसे। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हैं। सो कैन यू नेम एनी 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ विच इज़ अंडरलाइन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? माई सेकेंड क्वेश्चन इज़, why do you think fundamental duties are important for the citizens? Okay, so let us discuss about the fundamental duties which is underlined under the Constitution of India. Introduction. Through the rights and duties of the citizens are correlative and inseparable. The original constitution contained only the fundamental rights and not the fundamental duties. तो हमारी जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वो कोरिलेटिव है, इनसेपरेबल है, दोनों एक दूसरे से अलग है। हमारे राइट्स कुछ कहते हैं, हमारी ड्यूटीज़ कुछ और है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है अलग अलग है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। फंडामेंटल राइट्स को हमने तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं किया या उनको कभी भी ऐसा लगा नहीं कि हमारी कंट्रीज़ के भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए जो हमें सिटीजन्स को फॉलो करनी चाहिए वाइल लिविंग इन अ कंट्री। हाउएवर, they incorporated the duties of the state in the constitution in the form of directive principle of state policy. तो वो किस तरह से इसको इनकॉर्पोरेट करते थे, हमारी ड्यूटीज़ को एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लाया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। लेटर इन 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से ईयर में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? इन द ईयर 1976। In 2002, one more fundamental duty was added. Now the next is Swarna Singh Committee recommendations. स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशंस का क्या रोल है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, आइए देखते हैं। इन 1976 में जब हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने सेटअप किया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी टू मेक अ रिकमेंडेशन अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि जो भी ड्यूटीज़ हमें दी जाएगी एज ए सिटीज़न वो हमारे नेशन को रिस्पेक्ट करने के लिए होगी, हमारे जो भी नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग्स है, उन सभी को रिस्पेक्ट करने के लिए होगी। एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट आवर पब्लिक प्रॉपर्टीज़, कि हमारी जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको भी रिस्पेक्ट करना, उन the needs and necessity of which was felt during the operation of internal emergency। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की नीड्स और नेसेसिटी कब आई? जब इंटरनल एमरजेंसी हुई हमारी कंट्री के अंदर इन द ईयर 1975 टू 1977। तब जाके हमारी कंट्री के लोगों को एहसास हुआ कि हाँ, हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है हमारी कंट्री के प्रोटेक्शंस को लेके और रिस्पेक्ट को लेके भी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इट स्ट्रेस दैट द सिटीजन शुड बिकम कॉन्शियस दैट इन एडिशन टू द एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स दे ऑल्सो हैव अ सर्टेन ड्यूटीज़ टू परफॉर्म एज वेल, कि जैसे आप अपने फंडामेंटल राइट्स जो हम एंजॉय करते हैं, लाइक राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी, तो ऐसे कुछ राइट्स हमें दिए हैं फंडामेंटल राइट्स जिसको हम एंजॉय करते हैं वाइल लिविंग इन अ कंट्री। तो ऐसे ही कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, हमारे कर्तव्य भी है जिनको हमें परफॉर्म करना चाहिए वाइल लिविंग इन अ सोसाइटी, लाइक हाउ टू रिस्पेक्ट आवर नेशन, हाउ टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, how to treat our public property, etc. These all things included under the fundamental duties। तो हमारे जो कांग्रेस गवर्नमेंट है जिनका नाम हमने बताया था स्वर्ण सिंह कमेटी, उन्होंने एक्सेप्ट किया ये रिकमेंडेशन को इन द ईयर 1976 में और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इन सभी चीज़ों को लिखा। दिस अमेंडमेंट एडेड अ न्यू पार्ट नेमली
part 4A of the Constitution. This new part consists of only one article, that is Article 51A. तो इसके अंदर खाली एक ही आर्टिकल इंक्लूड किया जिसको बोलते हैं आर्टिकल 51A, which for the first time specified as a code of 10 fundamental duties of the citizen, जिसके अंदर लिखी गई है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारे कर्तव्य है, क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ है जिनको हमें परफॉर्म करना चाहिए while living in a country. Through the Swaran Singh Committee suggested the incorporation of 8 fundamental duties in the Constitution. The 42nd Constitutional Amendment Act 1976 included 10 fundamental duties. तो हमारे जो स्वरण सिंह कमेटी है उन्होंने खाली 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, भर भर के कमेंट करिए। गुड नाइट।